आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। रुड़की के मंगलौर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर भाजपा से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसे रोकने का आदेश जारी होने के बाद भी किसी अधिकारी ने इस जियो को दबाने का काम किया है। ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यूपी की तरह उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि किसी भी कीमत पर हरिद्वार में स्लॉटर हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट में इसके रोके जाने का जियो भी जारी किया था, लेकिन वह जियो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। इसमें किसी भी अधिकारी की साजिश है। कोई अधिकारी जानबूझकर इस जियो को रोककर स्लॉटर हाउस बनाने वालों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बने लव जिहाद के खिलाफ कानून की प्रशंसा करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि उत्तराखंड में लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर गुरुकुल हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। विशेष यह है कि इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत गुरुकुल में औषधीय पौधों की नर्सरी जहां तैयार की जा रही है, वहीं उनको जैविक खाद्य तैयार कर उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुरुकुल के कुलपति रूप किशोर शास्त्री जी ने बताया कि जैविक खाद्य तैयार किया जा रहा है और इससे जो किसान हैं उनको भी आने वाले समय में शुद्ध जैविक खाद को कैसे तैयार किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी और हमारे प्रोफेसर यहाँ शोध भी करेंगे। एक बहुत बड़ा संदेश गुरुकुल द्वारा दिया गया और आगामी कुंभ में इन पौधों से देश दुनिया के लोग रूबरू हो पाएंगे। के 2 पार्ट है हमारा। एक नर्सरी है जो औषधियों से संबंधित है, जिसमें पादप और छोटे छोटे वृक्ष जो घरों में हैं, गार्डन में भी लगने वाले हैं और सड़क के किनारे भी लगने वाले हैं। ये सभी वैरायटी के हम यहाँ पर तैयार करेंगे। वो तो एक पार्ट है। और एक दूसरा पार्ट है हमारा ये वर्मिंग कंपोस्ट का, और जहाँ जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। और इसमें हमारे प्रोफेसर हैं। आइए प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर है प्रोफेसर दिनेश, ये अपने DS मलिक साहब। इन्होंने पूरी योजना के साथ में ये सब तैयार किया है कि जो भी वेस्टेज है हमारी विश्वविद्यालय की, क्योंकि बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार को पकड़ने के लिए 8 घंटे तक वन विभाग की टीम में रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। गुलदार के एयरपोर्ट पर आ जाने से कई फ्लाइट को डिले कर दिया गया है और पूरे दिन वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट पर रनवे किनारे पाइप के अंदर घुसे गुलदार को पकड़ लिया गया। गुलदार की उम्र 1 से 1.25 साल के बीच बताई जा रही है। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर कई जंगली जानवर घुस चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए रेस्क्यू चलाना पड़ा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाहन के टकराने से शावक की मौत, वन विभाग में हड़कंप मच गया। रामनगर वन विभाग में उस समय हलचल मच गई जब गुलदार के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। आपको बता दें, वन विभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले मंगलवार गांव के पास में वाहन की टक्कर से गुलदार का शावक गंभीर रूप से घायल हो गया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के मंगाल क्षेत्र के पास ग्रामीणों को घायल अवस्था में गुलदार का शावक दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने शावक को रेस्क्यू कर चिकित्सालय लेकर गए, जिसके बाद उपचार के दौरान शावक की मौत हो गई। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के SGO शिशुपाल रावत ने बताया कि देर रात उन्हें सूचना मिलने पर वह गुलदार के शावक को इलाज के लिए रानीबाग ले जा रहे थे, जिसकी रामनगर में ही मौत हो गई। शिशुपाल रावत ने बताया कि गुलदार के शावक की किसी अज्ञात वाहन के टकराने से मौत हो गई है और यह गुलदार की मादा शावक है, जिसकी उम्र 3 माह है। अब इस मादा शावक को पोस्टमार्टम के लिए खासमंडी चिकित्सालय के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ इस शावक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, फिर उच्च अधिकारियों के समक्ष इसको जला दिया जाएगा। कल शाम 6:30 बजे के लगभग जो है हमारी टीम को सूचना मिली कि मंगलार प्राइमरी विद्यालय के पास सड़क पे
एक गुलदार का शावक जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। हमारी टीम जो है तुरंत मौके पे गई और घायल गुलदार को वहाँ से बरामद किया, जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 माह थी और ये इलाज के लिए हम रानी बाग रेस्क्यू सेंटर ले जाना चाह रहे थे। जैसे ही रामनगर में पहुँचे तो गुलदार का शावक जो है उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे लाई इसको हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद आज जो है इसका पीएम करवाया। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कृषि बिल पारित किया गया था, जिसको लेकर किसान लगातार दिल्ली, हरियाणा व पंजाब, यूपी में कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते अब उत्तराखंड में भी आंदोलन की चिंगारी जगनी जारी है। आज उत्तराखंड किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश प्रभारी उषा तोमर ने आपातकालीन बैठक अपने कार्यालय में बुलाई। तमाम आंदोलन को लेकर चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि आज कार्यालय में आंदोलन को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो जल्द ही उत्तराखंड के कोने कोने से भी आंदोलन की चिंगारी उठेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों के समर्थन को लेकर ऑफर आ रहे हैं, लेकिन किसान इतना कमजोर नहीं है कि किसी का समर्थन लेकर सरकार से बात मनवाने के लिए किसान संपन्न है। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए वहीं प्रदेश प्रवक्ता युद्धवीर ने कहा कि जिस तरीके से सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है और किसानों को आतंकवादी व खालिस्तानी बताया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसान की मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी किसान एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता नीलम त्यागी ने भी आंदोलन को लेकर महिलाओं से आगे आने की अपील की है। देखिए, अभी तो किसान इतना कमजोर नहीं है कि किसान अपनी बात को ना रख सके, अपनी बात को ना मनवा सके। किसान अपने आप में संपूर्ण है, वो अपनी बात को रख भी सकता है सरकार के सामने और मनवा भी सकता है। और भविष्य में ऐसा नहीं है कि किसान, दूसरी पार्टियों में भी किसान है, कांग्रेस में भी किसान है, आप में भी किसान है, आम आदमी पार्टी में भी किसान है। तो अगर जरूरत पड़ेगी, अगर ऐसा लगेगा कि किसानों के जो वहाँ के दूसरी पार्टियों के जो किसान हैं, अगर वो समर्थन देना चाहेंगे सही बात के लिए, तो सबके बारे में सोचा जाएगा और सबका समर्थन लिया जाएगा। बिल्कुल, महिलाओं से हम अपील करेंगे और इसके हमें मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देना चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में आगे आना चाहिए और उत्तराखंड से बहुत सारे किसान भाई वहां पहुंच चुके हैं और हमें उनके समर्थन में जरूर खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हैदराबाद के नाम बदलने का प्रस्ताव जारी किया है। अब लेकिन इस दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन सीएम योगी से नाम बदलने के फैसले का देश भर से भी समर्थन मिल रहा है। खुद स्वामी रामदेव ने भी हैदराबाद के नाम बदलने के बयान का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का प्राचीन, ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण नाम भाग्यनगर ही है। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम ऐसे राज्यों के नाम बदलने को भी कहा जो मुगल शासन और अंग्रेजों के वक्त रखे गए थे। रामदेव ने कहा कि यह सत्य है कि कई ऐतिहासिक भूल हुई है। उन्होंने कहा, हरिद्वार में जहां हमारा योग ग्राम बना है, उसके पास के गांव का नाम भी औरंगाबाद है। हरिद्वार से औरंगजेब का क्या लेना देना था? हमारे कई तीर्थों के नामों को भी गलत नामों से संबोधित किया गया। इलाहाबाद को अल्लाह बना दिया गया। अयोध्या का नाम फैजाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला को आज भी संभाजी नगर बोलते हैं। ऐसे देश में कितने नाम हैं जिनको मुगल और अंग्रेजों ने हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की। रामदेव ने कहा कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। हैदराबाद का प्राचीन और गौरवपूर्ण नाम भाग्यनगर ही है, वही नाम हैदराबाद का होना चाहिए। ऐतिहासिक भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगा ग्राम बनाए हैं, उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ, औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में? हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का? भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से? इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, हाँ, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचानें मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक
और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। चमोली के विष्णुप्रयाग और बलदोड़ा के आसपास के इलाकों में आदमखोर गुलदार ने आतंक मचा रखा है, लेकिन अब वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि अब तक ये आदमखोर गुलदार 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम लंबे वक्त से गुलदार को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वन विभाग को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार आदमखोर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिसे हरिद्वार के रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए गुलदार की उम्र 11 साल बताई जा रही है। लगभग 4:30 का समय था PM, और उस समय जब मैं मौके पर पहुंचा, क्योंकि मैं दूर था, मैं अपनी रेंज के अंतर्गत, मेरी रेंज जोशीमठ रेंज नंदा देवी नेशनल पार्क है और वो गोविंद घाट रेंज का मामला था, और मुझे पता नहीं था, मैं फील्ड में था, थैंग जैसे गांव में था जहां से 20 किलोमीटर पैदल आना जाना होता है। तो 11 से 12 बजे के बीच मुझे सूचना मिली, और उसके बाद में वहाँ से 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद और 7 किलोमीटर गाड़ी में आने के बाद मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँचते ही जो है मैंने कार्रवाई शुरू की। मृतक के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं वन विभाग को वो बनाए। उस समय मैं कार्रवाई कर ही रहा था स्पॉट पे जहाँ पर उसने मृतक को मारा हुआ था। तब तक उसने पीछे से मेरे ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की। वो मात्र मुझसे 3 मीटर की दूरी पे था। इसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों को आवाज़ें आई, आवाज़ें लोगों की बंद हो गई थी, और वो आवाज़ चिल्लाने के बाद वो बहुत बिजली की तेज़ी की तरह करीब 20-30 किलोमीटर दूर, 20-30 मीटर दूर पहुँच गए। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कंडौलिया पार्क का निरीक्षण भी किया और पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया है। रावत ने बताया कि पार्क का सौंदर्यीकरण पहाड़ी शैली में किया जा रहा है और पर्यटक यहां आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। साथ ही पार्क निर्माण के दौरान बच्चों के मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बड़े बुजुर्गों के लिए भी सांस्कृतिक मनोरंजन हॉल का निर्माण किया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी को पर्यटन नगरी की असली पहचान वापस दिलाने की कवायद की जा रही है और यहाँ पर कंडौलिया पार्क के साथ लौली घाटी में भी झील बन रही है, जिससे पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही मां सीता के समाधि स्थल को सीता सर्किट के तौर पर विकसित करने की भी योजना है, ताकि इलाके में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इतना ही नहीं, माता सीता का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटनों को भी बढ़ावा मिल सके। इस दौरान तीरथ सिंह रावत सरकार की उपलब्धियां गिनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का निर्माण 2024 तक पूरा करने और जल शक्ति मंत्रालय से हर घर तक पेयजल पहुंचाया और सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों तक सिलेंडर पहुंचाए गए, जिससे लोगों को धुएं से निजात मिल सके। एक यहाँ की निकासी पूरी उत्तराखंड की उसमें पूरा झलकती है संस्कृति, ऐसा वो दिखता है, बना है। तो उसका भी मैंने आधा घंटा पूरी तरह से एक एक चीज़ करके निरीक्षण भी किया है, देखा भी है। अपने में बहुत भव्य दिव्य बन रहा है। उधर लोली झील होगी, इधर आपका सामने कंडोलिया देवता होंगे, कंकालेश्वर देवता है। उधर खिरसू की तरफ जाएंगे, आगे सीतामढ़ी इस प्रकार का मंदिर देवप्रयाग से, ऐसा इसका एक सर्किट के रूप में बने, ऐसे मेरे मन में भी है। और ये देश और दुनिया में कोरोना का सितम लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद तो कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ गया है, लिहाजा उत्तराखंड के कोटद्वार में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। इस कड़ी में SSP के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान लगातार जारी किया जा रहा है। आज भी कोटद्वार पुलिस ने NCC कैंडिडेट्स के साथ मिलकर मास्क को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए स्लोगन कंपटीशन का आयोजन भी किया, जिसमें 10 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन्हीं स्लोगन का प्रयोग रैली में भी किया गया था। आपको बता दें कि इस जागरूकता रैली में 25 NCC कैंडिडेट शामिल हुए, जिन्होंने मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया है। SSP महोदय द्वारा एक प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल पहले आयोजित कराई गई थी, जिसमें हमारे जनपद के सभी स्कूलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो बच्चों 9, 10, 11, 12 के बच्चों द्वारा स्लोगन तैयार किए गए। तो उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसमें 10 स्लोगन सेलेक्ट किए थे, 7 उसमें से हमारे कोटद्वार के थे। तो जो बच्चों द्वारा स्लोगन तैयार किए गए थे, आज उनका यूज़ हमने अपनी इस रैली में किया है। तो SSP महोदय के निर्देशानुसार
पौड़ी, श्रीनगर और अन्य थाने क्षेत्रों में भी ये रैली की है। आज कोटद्वार में इसमें एनसीसी के 25 कैडेटों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, थाने द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसमें हमारे द्वारा मास्क भी बांटे गए। पैम्पलेट जो जन जागरूकता करने वाले पैम्पलेट थे वो भी बांटे गए, लोगों से टोकर टाकी करके मास्क भी दिए गए। एसएसपी महोदय द्वारा जोशीमठ में एचडीएफसी की पहली शाखा खुली है। बैंक का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार और एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने किया है। इस अवसर पर दर्जनों उपभोक्ता ने खाते खोले। बैंक प्रबंधक ने उपभोक्ता को बेहतर सेवा देने की बात भी कही और कहा, बैंक टाइम का कोई पाबंद नहीं है, उपभोक्ता कभी भी आकर अपनी बात रख सकता है। हमारा एचडीएफसी यहीं खुला है प्राइवेट, क्योंकि एचडीएफसी में सबसे पहले जाना जाता है कस्टमर सर्विस के लिए। अब कस्टमर सर्विस के लिए हम जाने जाते हैं, कस्टमर के लिए हम काम करते हैं। कस्टमर को कोई भी दिक्कत परेशानी होगी हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के लिए हो, कोई भी संबंधित कार्य हो, खाता खुलवाना हो गया, लोन से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी होगी, सारी सुविधाएं हम यहाँ पे उनको दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी चीज़, हम ऐसा नहीं है कि टाइम के बंधित नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बाकी बैंकों में जो गया था, मुझे पता लगा, तो हम टाइम में नहीं, अगर कोई कस्टमर बाद में भी 6 बजे या 7 बजे हमारे पास आता है तो हम आराम से उसको बिठा के जो भी उसकी दिक्कत परेशानी है हम यहाँ पे उनको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सारे हमारे एक अच्छी चीज़ है क्योंकि कस्टमर से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर के लिए हम काम करते हैं, कस्टमर खुश होकर जाता है हमारे बैंक से। जैसे बाकी बैंकों में मेरे को पता नहीं यहाँ पे कितना है कितना नहीं है, पर प्राइवेट में एचडीएफसी तो उसका हमको सहयोग चाहिए रहेगा। बाकी जैसे भी जनता का सहयोग चाहिए रहेगा हमको, देखेंगे फिर। धन्यवाद। जी, आज जिस तरह से ओपनिंग किस तरह का हो रहा है, उपभोक्ता किस तरह का रिस्पांस रहा है? सर रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज क्योंकि प्राइवेट में सबसे पहले हम ये एचडीएफसी ही खोल रहे हैं, तो रिस्पांस काफ़ी बढ़िया रहा है। बाकी बैंकों से अगर हम संबंधित में लेते हैं तो लोग काफ़ी अभी थोड़ा परेशान से हैं, जो कि यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि एचडीएफसी नाम से लोग जानते हैं उनको, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी देखिए सर जैसा भी होता है, एक बिकॉज क्योंकि प्राइवेट बैंक में सबसे दिनों कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी के मद्देनजर मेला प्रशासन ने गंगा नदी के घाटों के किनारे और रोड के किनारे छोटे लघु व्यापारियों की दुकान है जिनको प्रशासन द्वारा हटाने का काम शुरू किया गया है। दुकानों के अतिक्रमण के हटाए जाने से नाराज लघु व्यापारी सैकड़ों की संख्या में आज नगर निगम पहुंचे, जहां इन सभी लघु व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से हो रहे परेशानी को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर ज्ञापन भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत हम चाहते हैं कि कुंभ मेला प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रयास किया जाए कि जिस प्रकार से पूर्व के प्रस्तावित वेंडिंग जोन में स्थापन की प्रक्रिया चल रही है, इसी की तर्ज पर जो हमारा घाटों पर फूल, माला, बिंदी, चूड़ी बेचने वाला जो हमारा स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी हैं, बहुत सी महिलाएं हमारी हैं जिनकी जीविका जो है वो घाटों पर ही कारोबार करके चलता है जिनका परिवार। तो हमारा आज निवेदन है, मैंने इस आशा के साथ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि निश्चित रूप से उस पर विचार होगा और जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उस योजना के तहत तमाम हमारे जो स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी हैं उनको छोटे छोटे वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाए। इन सब जनभावनाओं को लेकर आज हमने अवगत कराने का काम किया है और जिसमें आपने देखा है कि उन्होंने आश्वासित किया है कि इसमें मेला प्रशासन से भी, सिंचाई विभाग से भी वार्ता की जाएगी और कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जाएगा। देखिए, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार, आपने देखा होगा कि राज्य में और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम गरीब लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निश्चित रूप से यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो हम भारत सरकार का भी दरवाजा खटखटाएंगे और राज्य सरकार का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार की यह योजना है, केंद्र सरकार की यह योजना है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा अपार धन दिया जा रहा है, चाहे वो 10-10 हजार की सहायता राशि के रूप में हो और चाहे वेंडर को स्थापन करने की प्रक्रिया हो। तो हम कहना चाहते हैं आपको, यदि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो हम सरकार से गुहार करेंगे और अपनी मांगों को मनमा के छोड़ेंगे। को विस्थापित किया गया है आगामी कुंभ मेला के दृष्टिगत, तो ये सिंचाई विभाग और मेला अधिष्ठान ने किया है। अब क्योंकि मेला है तो मेले में भीड़ भाड़ के रहते हुए, कोविड के रहते हुए ये उन्होंने करा होगा,
तो अब इनका सॉल्यूशन जो है, अब इनको हमारे को ऑल्टरनेट। देवभूमि मंथन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।